नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए फिर से लेकर आ चुकी हूँ ढेर सारी ऐसी नई नई किचन टिप्स जिसको आज आप पहली बार देखेंगे। और इन सारे हैक्स का इस्तेमाल करने के बाद तो आप भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश ये ट्रिक्स हमें पहले पता चल जाती तो हम इनका इस्तेमाल कर लेते। और इन सारे हैक्स की सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि इनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी फालतू पैसा खर्च नहीं होता है और ये सारी ट्रिक्स आपकी लाइफ टाइम तक काम आती हैं। तो वीडियो जरा से भी यूजफुल लगे तो एक लाइक जरूर से करिएगा। तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस यूजफुल वीडियो को। तो दोस्तों, आज की मेरी यहाँ पर पहली सबसे यूजफुल हैक और सबसे इंटरेस्टिंग ट्रिक जो है वो है यहाँ पर बोरोप्लस को लेके। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक जिसके बाद आपकी बहुत बड़ी परेशानी, हम सबकी बहुत बड़ी परेशानी खत्म होने वाली है। और ये दिक्कत छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सबको होती है, तो ये सबके काम आने वाली है। तो यहाँ पर आपको ले लेना है बोरोप्लस, और यहाँ पर अगर आपके पास बोरोप्लस नहीं है तो वैसलीन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको ले लेना है कोलगेट, यानी वाइट वाला जो पेस्ट होता है उसी का इस्तेमाल करना है। अदर कोई भी कोलगेट आपको यूज़ नहीं करना है, किसी भी कलर का, सिर्फ वाइट का ही यूज़ करना है। इन दोनों चीज़ों को सबसे पहले आप बढ़िया से मिला लीजिए। अब आप में से सब लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका क्या होगा। दोस्तों, मच्छरों से हम सभी परेशान होते हैं, और जब मच्छर हमें काटते हैं तो कई लोगों की स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि उनकी स्किन पर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, रैशेज़ हो जाते हैं। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए इन दो चीज़ों को बढ़िया से आप मिला लीजिए। और जहाँ पर भी आपको मच्छर के काटने से कोई आपको दाना हुआ है, रैशेज़ हुए हैं या कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसके ऊपर आपको इस तरीके से लगा देना है। इसे बड़े बच्चे छोटे सभी लगा सकते हैं, बस न्यू बॉर्न बेबी को मत लगाइएगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर कई बार होता ही है कि काम करते वक्त किचन में हमारा हाथ जल जाता है, और हाथों पर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। हाथों की जलन को भी दूर करता है क्योंकि ठंडक पहुँचाता है, और साथ ही साथ हाथ जलने के बाद जो फफोले हो जाते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं होते। तो ये दोनों चीज़ों में आपके काम आएगा। आप इसे एक बार ज़रूर से यूज़ करके देखिएगा। दोस्तों, अगली यूज़फुल ट्रिक मेरी यहाँ पर है रद्दी कागज़ को लेके। हम सबके घर में बेकार पड़े हुए कागज़, न्यूज़पेपर तो होते ही हैं, तो क्यों ना इन्हें फेंकने की जगह अपने घर के कामों में इस्तेमाल हम कर लें। तो यहाँ पर आपको ले लेना है कोई भी बेकार पड़ा हुआ कागज़, न्यूज़पेपर है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको मिलाना है इस कंटेनर के अंदर फिनाइल, या फिर फिनाइल की गोलियाँ हैं तो उनको आप बारीक सा कूट लीजिए, पाउडर बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर लेना है थोड़ा सा हार्पिक, और इन सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेना है। और जब तक ये न्यूज़पेपर या पेपर जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक आप इसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दीजिएगा। जब ये बिल्कुल से सॉफ्ट हो जाए तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसको मिक्सी के जार में, क्योंकि जो मिक्सी का जो जार होता है अंदर से तो हम साफ़ कर देते हैं, लेकिन जो इसके पीछे वाला हिस्सा है ना, इसे कभी ध्यान से देखिएगा, अक्सर ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पीला सा पड़ जाता है, काला सा पड़ जाता है, मसाले ग्रेवी वगैरह पीसने की वजह से। तो इसको साफ़ करने के लिए ना आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार इसके ज़िद्दी दाग बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, और इसे साफ़ करने का तरीका भी हमें नहीं पता होता, कई लोग तो इसको साफ़ करते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा रद्दी पेपर का इस्तेमाल ज़रूर से करना है, क्योंकि सिर्फ अगर आप हार्पिक का यूज़ करेंगे तो इसकी जो कोटिंग है हो सकता है वो ख़राब हो जाए। तो उससे बचने के लिए आपको यहाँ पे किसी भी पेपर का इस्तेमाल ज़रूर से करना है। इसके अलावा दोस्तों, अगली ट्रिक होने वाली है हमारी यहाँ चाबी से जुड़ी है कि चाबी की मदद से हम कैसे ढेर सारी बातें बना सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, फटाफट से कॉमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को अभी इस वक्त दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, आमतौर पे हम चाबी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, सिर्फ घर को लॉक करने के लिए करते हैं, ताले में यूज़ करते हैं। लेकिन आज हम बनाने वाले हैं इससे ढेर सारी बिल्कुल मार्केट जैसी बातें, जो कि कई लोगों को लगता है कि घर पर बिल्कुल भी नहीं बन सकती, उन्हें बाहर से खरीद कर ही लेकर आनी है। लेकिन आप इसे एक बार घर पर बनाकर देखिएगा, बहुत अच्छी बाती की शेप आती है और बहुत अच्छे से बन जाती है। सिर्फ ये चाबी का यूज़ करिएगा। अगर चाबी नहीं भी है तो भी आप किसी और चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, हाथों की मदद से भी बहुत आसानी से बन जाएगा। बस यहाँ पर जो चाबी का होल होता है ना, इसके अंदर से जब इस बाती को लेकर आते हैं तो एक अच्छी शेप आती है, तो इसीलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा कुमकुम मिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ पर कच्चा दूध यूज़ किया है, क्योंकि पूजा में अक्सर हमेशा कच्चा दूध का ही इस्तेमाल होता है। बॉयल किया दूध बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा। कच्चा दूध नहीं है तो आप घी ले सकते हैं, घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा कुमकुम मिक्स करके बिल्कुल इसे बाहर के दिए वाली शेप देने के लिए, बाहर की जैसी बाती होती है बिल्कुल वैसा ही ये बनके तैयार हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों, आप यूज़ करके देखिएगा। और इस दिवाली बाहर से बाती लाने की जगह आप घर पर ही बनाइएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारे घर में अखंड जोत कई बार हम जलाते हैं तो उसे बटने के लिए कई बार हमें 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये जो चाबी है ना, इसके छोटे से होल में आपको यहाँ पर ये जो मौली है ये फंसा देनी है, बांध देनी है। उसके बाद आप बिना किसी की मदद के यहाँ पे अखंड जोत के लिए बाती बट सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक बार इसको जब इस तरीके से हम बट लेते
हैं इसको इस तरीके से देखेंगे तो बहुत अच्छे से बट जाती है। दोबारा से इसके अंदर बांधेंगे और हमें जो अखंड जोत के लिए बाती चाहिए उसको ऐसे बटते हुए आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से, जैसे हम बाती बाहर से खरीद के लेके आते हैं कई लोग, अखंड जोत के लिए वो घर पर ही बना सकते हैं। अगली यूजफुल ट्रिक दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जुड़ी है हमारे सेहत से। तो यहाँ पर दोस्तों हम अक्सर जब भी शहद लेके आते हैं हनी, तो हम उसे बिना सोचे समझे अपने खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये हम सभी करते हैं, लेकिन कभी हमें ध्यान ही नहीं जाता इस बात का कि हो सकता है हम जो हनी शहद खा रहे हैं हो सकता है वो मिलावटी हो, जिससे हमारी सेहत को फ़ायदा पहुंचने की जगह नुकसान हो जाए। तो क्यों ना इसका छोटा सा टेस्ट कर लें। तो अगर आप भी शहद आपके घर में है और आप भी यूज़ करते हैं, चाहे बच्चों को देते हैं, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा काम कर सकते हैं। किसी भी एक साफ़ सुथरे बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लीजिए और एक छोटा चम्मच आपको यहाँ पे शहद डाल देना है, बिल्कुल बीचों बीच में। अब इसको अगर आप इस तरीके से घुमाएंगे ना, तो आपको ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको इसमें ना मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, थोड़ी थोड़ी वैसी आपको शेप दिखेगी, वैसी परछाई दिखेगी। और दोस्तों जो नकली शहद होता है वो जल्दी से पानी में घुल जाता है, लेकिन जो असली शहद होता है वो बहुत जल्दी से पानी में नहीं घुलता है। तो इन दो तरीकों को देखकर आप पता कर सकते हैं कि आप जो शहद खा रहे हैं वो असली है या नकली। फौरन इस टेस्ट को करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ तो आसान होती ही है, साथ ही साथ आपके घर के काम भी बेहद आसान हो जाते हैं। और इन सारे ट्रिक्स के ऊपर किसी तरीके का कोई भी फालतू खर्चा नहीं होता है, यानी कि बचत भी होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको रोज़ की तरह ये टिप्स भी कि हमेशा की तरह आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज़ की तरह एक लाइक ज़रूर से करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।